बच्चों, कक्षा 5वीं में हिंदी भाषा में एक और नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ईदगाह। इस पाठ के कवि है कवि मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। तो चलिए इस पाठ का फ्लो चार्ट देखते हैं। इस पाठ में नए शब्द, वचन और नुक्ता का प्रयोग हुआ है। तो चलिए पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई इस कहानी में एक मासूम बालक की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। यह कहानी स्नेह, त्याग और संतोष की अनोखी मिसाल है। कहानी का नायक एक गरीब मासूम बालक है जिसके मन में अपनी बूढ़ी दादी के प्रति आदर और चिंता का ऐसा भाव है कि उसे अपनी खुशियाँ अपनी दादी की परेशानियों के सामने छोटी प्रतीत होती है, तथा वह एक बच्चे के स्वाभाविक बाल सुलभ व्यवहार के विपरीत एक परिपक्व एवं जिम्मेदार आदमी की तरह आचरण करते हुए हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद थी। वृक्ष की हरियाली, आसमान की लालिमा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कुदरत भी संसार को ईद की बधाई दे रहा था। गांव में बच्चे बड़े सभी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। सब ईदगाह यानी कि मेले में जाने की तैयारियां कर रहे थे। लड़के अपनी जेब में रखे सिक्कों के खजाने को बार बार निकाल कर गिन रहे थे। महमूद के पास 12 तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। इन पैसों से वे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और दूसरी अनगिनत चीज़ें लेने का सोच रहे थे। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था। उसके पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी थी जिसका गोटा भी काला पड़ गया था, फिर भी वह प्रसन्न था। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी क्योंकि आज ईद का दिन था और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। अमीना सोच रही थी कि आज अगर हामिद के पिताजी आबिद अगर होते तो आज घर में ईद की रौनक कुछ और ही होती। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। हामिद को मेले में अकेले भेजने के लिए अमीना चिंतित हो रही थी। गांव से 3 कोस चलकर बच्चे शहर आ गए। थोड़ा सा आगे चलते ही उनको ईदगाह नजर आया। एक साथ नमाज पढ़ने के बाद सब लोग आपस में गले मिले और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। उसके बाद सब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकान पर गए। हामिद दूर खड़ा इन सबको देख रहा था क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे। खिलौने की दुकान पर मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील और महमूद ने सिपाही खरीदे। हामिद ललचाई हुई आंखों से इन खिलौनों को देख रहा था। फिर सोचता है कि मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। यह सोचकर उसने अपने मन को मना लिया। खिलौने के बाद मिठाई की दुकान पर किसी ने रेवड़िया तो किसी ने गुलाब जामुन तो किसी ने सोहन हलवा खाया। हामिद यहाँ पर भी कुछ लेकर नहीं खाता है, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ रखा चिमटा देखकर उसको अपनी दादी का ख्याल आता है कि तवे से रोटियां उतारते समय चिमटा ना होने की वजह से दादी का हाथ जल जाता है। वह दुकानदार को मना लेता है और 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में खरीद लेता है। हामिद इस चिमटे को मानो बंदूक हो ऐसे कंधे पे रखकर शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आता है। हामिद के कंधों पर चिमटा देखकर सब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ देर बाद सभी मेले में वापस आ जाते हैं। घर पहुंचने पर अमीना हामिद को प्यार से गोद में उठा लेती है। हामिद के हाथ में रखा चिमटा देखकर अमीना को उस पर क्रोध आता है। दादी की उंगलियां को तवे से जलने से बचाने के लिए उसने यह चिमटा खरीदा। यह सुनकर दादी का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। हामिद का अपनी बूढ़ी दादी के प्रति त्याग, सद्भाव और समझदारी को देखकर अमीना का मन प्रसन्न हो जाता है और वह अपना आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती है। बच्चों, इस पाठ में कुछ नए शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि लालिमा यानी कि लाल होने का भाव, कचोट यानी कि चूबना, पीड़ा देना, जाजिम यानी कि फर्श पर बिछाने की चादर,
विवेक यानी कि समझदारी, संचालन यानी कि नियंत्रण निर्देशन, भिस्ती यानी कि पानी ढोने वाला, सद्भाव यानी कि अच्छा भाव, दामन यानी कि आंचल, मुख यानी कि जो बोल ना सके। तो बच्चों यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।